अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया पर्सन न्यूज़ से। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, पूरी दुनिया का मीडिया उसे कवर कर रहा है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया के लिए बड़ी न्यूज़ है। वो है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के 47वें 47th प्रेसिडेंट की हैसियत से हलफ उठाने जा रहे हैं। हलफ उठाने जा रहे हैं और कल उन्होंने नाज़रीन एक बड़ी रैली से भी खिताब किया है अपने हलफ उठाने से पहले। और शदीद सर्दी है, अमेरिका में सर्दी की लहर आई हुई है और उस लहर में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को सुनने के लिए आए और उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स का इजहार किया कि आगे इनकी आने वाली गवर्नमेंट जो है वो कौन सी पॉलिसीज़ लेके आएगी। आज हम चंद का जिक्र करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसका पाकिस्तान के अवाम के साथ और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके साथ भी लिंक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट हम उठाएंगे, जो लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएंगे, और ये कहा यही जा रहा है कि तारीखी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर जो होंगे तारीखी होंगे, इससे पहले किसी भी सदर ने इतने ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं किए होंगे। नाज़रीन, हम एक पॉइंट बताते चलें कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो सिर्फ आने वाला नया सदर या जो अमेरिका की अदालतें हैं वो ही ख़त्म कर सकती हैं, वरना ये एप्लीकेबल हो जाता है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है। नहीं, सबसे पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो ख्याल किया जा रहा आएगा वो है माइग्रेंट्स के मतलब जो इमिग्रेंट्स हैं इलीगल अमेरिका में, उनकी सबसे ज़्यादा जो है उस पर फोकस है कि तारीखी नंबर में उनको अमेरिका से बेदखल किया जाएगा, निकाला जाएगा। और उसके लिए यहाँ तक है कि जो सदर्न बॉर्डर है अमेरिका का, उसमें कहते हैं जी अमेरिका आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी की जाएगी और पुलिस को काफ़ी इख्तियारात दिए जाएंगे, वो जो है इन इमिग्रेंट्स को जो इलीगल हैं उनको यहाँ से निकालें। जो नाज़ी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये उनके मतलब बात की जा रही है। बाकी केस अदालत में है, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंटेड नहीं है उनको कहा जाएगा कि वो या छोड़ दें या फिर उनको सख्ती से निकाला जाएगा। और ये बहुत बड़ा नंबर होगा, ये एक दो दिन में ही पता चल जाएगा कितने लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। नहीं, दूसरा जो मेन पॉइंट है, हमारे बहुत से दोस्त, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बच्चों की पैदाइश जो है वो अमेरिका में जाके हुई ताकि वो अमेरिकन नेशनल बन जाएं, क्योंकि जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है वो अमेरिकन नेशनल बन जाता है। फिर उसके बाद बच्चे को वापस ले आए, उसको सहूलतें मिलती नहीं। ये काफ़ी हम जानते हैं ये हुआ है, लेकिन इस ऑर्डर को भी, इस सहूलत को ख़त्म करने जा रही है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होगी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए। गो के नाज़ी ये 150 साल कानून है जो चलता आ रहा है, लेकिन इसको ख़त्म करने का तहिया किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। लेकिन लोगों का कहना है कुछ कानूनी सकम है जिसकी वजह से शायद ये इसको फौरी तौर पर ख़त्म ना कर सकें। बहुत से लोग जो नाज़रीन इससे फ़ायदा हासिल कर रहे थे कि बच्चों की पैदाइश अमेरिकन होती थी तो वो ईजीली मूव करते थे दुनिया भर में, और स्पेशली एजुकेशन के हवाले से उनको बहुत से फ़ायदे होते थे। तो ये जो है नाज़रीन भी एक बड़ा पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बड़ा क्वेश्चन होगा। उसके अलावा नाज़रीन, पहले जो सरहदें बंद की जाती थी अमेरिका के साथ, एक कानून था कि अगर कोई बीमारी आई है जैसे कोरोना आया, तो उसकी वजह से भी कि आवाम की सेहत के हवाले से कि उनको कोई बीमारी ना लग जाए, सरहद बंद कर सकते हैं। तो फिर ये सोचा यही जा रहा है कि जो मैक्सिको का बॉर्डर है उस पर कोई ऐसी ही बीमारी का जवाज़ बनाकर उसको बंद किया जाए। पिछले दिनों नाज़रीन आपने देखा होगा कि बर्ड फ्लू के अमेरिका में कुछ वाक़यात हुए हैं और वो बढ़ भी रहे हैं। उस पर काफ़ी कुछ स्टेट्स ने नाज़रीन वार्निंग्स भी जारी की हैं। अब देखते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर क्या लाहेमल करती है, देखते हैं। एक नाज़रीन और बड़ा अहम पॉइंट था, वो था इम्पोर्ट्स जो हैं अमेरिका में उस पर टैरिफ्स लगाए जाएँ। मशहूर थे ट्रंप पिछली दौरे हुकूमत में भी टैरिफ्स पे, जो इन्होंने कंट्रीज़ को थ्रेट करना होता था फॉरेन पॉलिसी के वाले से, तो उससे पहले कहा जाता था कि हम टैरिफ लगा देंगे। चाइना को भी थ्रेट किया गया, मैक्सिको को थ्रेट किया गया, कनाडा को थ्रेट किया गया। इस बार फिर जो है ट्रंप ने इजहार किया है कि वो टैरिफ्स के ज़रिए प्रेशर डालेंगे मुख्तलिफ ममालिक पे, और इन तमाम इम्पोर्ट्स पे नाज़रीन 10% उन्होंने कहा है जी हम टैरिफ जो है वो लगाएंगे। और कुछ कंट्रीज़ के डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट हैं, जैसे चाइना पे उन्होंने कहा ये 60% तक डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लग सकते हैं। मैक्सिको और कनाडा को जो है वो तकरीबन 25% तक टैरिफ लग सकते हैं। ना, टैरिफ लगने से होगा ये कि चीज़ें जो महंगी हो जाएंगी, महंगाई का एक फिर नया वेव आएगी, तो ओवरऑल जो इफ़ेक्ट होंगे वो अमेरिकन होंगे। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक होगा। फिर नाज़रीन, जो एक बड़ा जो क्रिप्टो में माहिर हैं, बिटकॉइन के जो माहिर हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि इसको फ़रोग दिया जाएगा। जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो क्रिप्टो करेंसी को फेवर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो नाज़रीन इसका जो सुना रेट है वो तकरीबन इसमें 30% जो है नाज़रीन इसमें इजाफा हुआ है कुछ दिनों में ही।
और जंगों को ख़त्म करने के हवाले से भी ट्रंप का काफ़ी नाम रहा है। ये पिछले दौरे हुकूमत में इन्होंने एक बर्फ़ पिघली थी कि नॉर्थ कोरिया, जिसके साथ कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था या कभी किसी ने कोशिश नहीं की थी कि उसके साथ बातचीत की जाए, अमरीत है वहाँ पे, तो उसके साथ बात की थी ट्रंप ने। इस दफ़ा ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो आके यूक्रेन और जो रशिया की जंग है उसको ख़त्म करेंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर है अगर वो ये कर पाते हैं, और उनका यही ख्याल है कि वो तकरीबन 6 माह में मिनिमम इस जंग का खात्मा करवा सकते हैं। एक चंद दिन पहले जो अच्छी खबर थी वो बाइडेन गवर्नमेंट ने अपने क्रेडिट पे ले ली है, वो थे गज़ा में जो जंग बंदी हुई है, सीज़ फायर हुआ है, वो भी दोनों के बाइडेन गवर्नमेंट के हक में चला जाएगा। वो ना होता तो उस पर भी फोकस था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आने वाली, कि ये उस पर फोकस करके उस जंग का भी खात्मा करेंगे। अब यूक्रेन पे इनका फोकस होगा। नाज़रीन, बाकी जो दूसरे मुल्क हैं उसमें जिस पे हमेशा हार्श जो रहा है अमेरिका, उसमें नाज़रीन क्यूबा है, वेनेजुएला है, उस पर हमेशा ट्रंप जो ने बड़ा सख्त किस्म का स्टांस रखा था। लेकिन बाइडेन गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन की, कुछ इसमें नाज़रीन उन्होंने कमज़ोर अपना जो था मौक़िफ़ था, इस पे नाज़रीन ट्रंप गवर्नमेंट ने कहा जिस पे हम जो है वो सख्त रवैया रखेंगे क्यूबा और वेनेजुएला के हवाले से। फिर नाज़रीन ट्रांसजेंडर्स के हवाले से ट्रंप का शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि ट्रांसजेंडर्स को वो जो है बिल्कुल भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने नहीं देंगे। ये भी उस कम्युनिटी के लिए एक बड़ी बुरी खबर होगी कि जितने ट्रांसजेंडर्स डिफरेंट स्पोर्ट्स में खेलते हैं उन पे पाबंदी लग सकेगी।